Hi guys, I'm again in front of you with some lines। और आज की जो लाइंस हैं वो बॉयज की तरफ से हैं, मतलब बॉयज को डेडिकेटेड है। और उन लाइंस का जो टाइटल है वो है कि तू जो बेवफा निकली क्या गम था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पोएम में क्या मिलेगा, और जब पूरी पोएम कंप्लीट हो जाएगी तब आप समझ जाएंगे कि ये क्या स्टोरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इस तरीके से कि तू जो बेवफा निकली क्या गम था, तू जो बेवफा निकली क्या गम था, शायद कहीं ना कहीं हमारा प्यार कम था। कि तू जो बेवफा निकली क्या गम था, शायद कहीं ना कहीं हमारा प्यार कम था। अब कुछ सिचुएशंस हैं जो हम अक्सर जब हम प्यार में होते हैं तो करते हैं, पर बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये हमने गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशंस हैं कुछ कि देर तक सोने की आदत थी मुझे, अभी भी है। लड़का बोल रहा है कि देर तक सोने की आदत थी मुझे और अभी भी है, पर वो जो तू सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करती थी ना। लड़कियां जनरली जल्दी उठ जाती हैं और वो जनरली अपने बॉयफ्रेंड्स को या इवन अपने फ्रेंड्स को भी गुड मॉर्निंग विश करती है। तो वो लड़का कहता है कि देर तक सोने की आदत थी मुझे और अभी भी है, पर वो जो सुबह सुबह तो गुड मॉर्निंग का मैसेज करती थी ना, तेरे उस मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, तेरे उस मैसेज का, बस उस मैसेज का रिप्लाई करने के लिए मैं उठता था और फिर सो जाता था। लेकिन तेरे लिए इसका मायना कम था, और तू जो बेवफा निकली क्या गम था, कहीं ना कहीं हमारा प्यार कम था। यार आज कॉलेज जाने का मूड नहीं है, मूवी चले। गर्ल्स कहती है जब उन्हें कॉलेज नहीं जाना होता तो मूवी जाना होता है, तो या कहीं पर भी जाना होता है तो वो शेयर करती है इन चीज़ों को। तो वो कहती, जो लड़की है वो कहती है कि यार आज कॉलेज जाने का मूड नहीं है, मूवी चले। और तेरी इस बेतुकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, मैं अपनी मीटिंग्स को छोड़कर तेरे साथ मूवी चला जाता था। लेकिन तेरे लिए मेरे साथ का मतलब कम था, और तू जो बेवफा निकली क्या गम था, शायद कहीं ना कहीं हमारा प्यार कम था। जब तेरी पीजी में लड़ाई हो गई थी और तू मेरे साथ मेरे फ्लैट पे रहने आ गई थी। बॉयज, ये सही बात है वैसे कि बॉयज बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और गर्ल्स इन दैट सेंस नहीं रह पाती। एक पीजी में 7 लड़के आराम से रह सकते हैं, पर एक पीजी में 3 से ज्यादा लड़कियां नहीं रह सकती, उनके बीच में लड़ाइयां होती ही हैं। तो वो कहता है कि जब तुझे याद है कि तेरी पीजी में लड़ाई हो गई थी और तू अपना सारा सामान लेकर मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहने आ गई थी। फिर एक दिन अचानक से तेरी मम्मा आने वाली थी और तूने मुझसे कहा था यार प्लीज जाओ ना। और मैं अपने फ्लैट से अपना सारा सामान लेकर चलता बना था। लेकिन तेरे लिए तेरी इच्छाओं और ज़रूरतों में अंतर कम था, और तू जो बेवफा निकली क्या गम था, शायद कहीं ना कहीं हमारा प्यार कम था। यार सुनो, आज शॉपिंग पे चलते हैं। लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, नो डाउट। लड़कों को भी पसंद होता है, पर लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है। तो यार सुनो, आज शॉपिंग चलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि लड़कियां जो उन्हें खुद शॉपिंग करने जाना होता है तो वो अपने पार्टनर को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, तो यार सुनो, आज शॉपिंग चलते हैं, तुम्हारे लिए खूब सारे कपड़े खरीदने हैं। ये कहकर अपने लिए दर्जन भर कपड़े और मेरे लिए सिर्फ एक शर्ट आ जाता था। लेकिन तेरे लिए उन कपड़ों का ज्यादा और मेरा मोल कम था, और तू जो बेवफा निकली क्या गम था, शायद कहीं ना कहीं हमारा प्यार कम था। वो उस रोज जब तुम खूब चिल्लाई थी मुझ पर बिना बात के, और एक पल में तुमने कह दिया था कि तुम हो ही नहीं मेरे लायक। वो उस रोज जब तुम खूब चिल्लाई थी मुझ पर और एक पल में तुमने कह दिया था कि तुम हो ही नहीं मेरे लायक।
ये साबित करता है, ये साबित करता है कि तुमने मुझसे नहीं शायद मेरी दुनिया को चाहा था। लेकिन ये भी सच है कि मेरे लिए मैं या तुम नहीं बस एक शब्द हम था। और तू जो बेवफा निकली क्या गम था। शायद कहीं ना कहीं हमारा प्यार गम था। शुक्रिया। आई होप लाइन्स आपको पसंद आई हो। ऐसा कई बार होता है कि जब हम किसी रिलेशन से बाहर निकलते हैं तब हमें वो चीज़ें याद आती हैं कि हमने क्या क्या किया है अपने रिलेशन में। तो ये सब कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं वहाँ पर, और लड़कों के साथ ऐसा जनरली होता है। तो ये सब लाइंस लड़कों की साइड से थी। एंड इफ़ यू नो समवन, बॉयज स्पेशली फॉर यू, अगर आप किसी भी ऐसे बंदी को जानते हो जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो, देन प्लीज शेयर और उसे रियलाइज कराइए कि उसने क्या खो दिया है। एंड इफ यू लाइक इट, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।